So hello, namaste, suprabhat, sat sri akal, assalamu alaikum and a very good morning and welcome back to the molecular ninjas। और आज है चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4 जहाँ पे हम लोग स्टोइकियोमेट्री का पार्ट 2 चालू करेंगे। पिछला वीडियो होपफुली आप लोग देख करके आए होंगे, उसमें हमने स्टोइकियोमेट्री शुरू करी थी एंड स्टोइकियोमेट्री शुरू करके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रोसेस हमने सीखा था और मैंने कहा था कि उस लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पे सॉल्व करके आएंगे, तो होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। आज के लेक्चर में इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करेंगे और इससे एक डेरिवेशन में डिराइव करूंगी, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था। ओके, सो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो माय नेम इज राहिमा महवज एंड welcome back to the molecular ninjas। Okay, so what is the weight of one atom of carbon? ये सॉल्व करना होपफुली आप लोगों को आता होगा बिकॉज इसमें कुछ भी नया नहीं है। सबसे पहला मैंने क्या बताया था कि जिसके लिए निकालना है, कार्बन के लिए निकालना है, तो आप उसका सिंबल लिख देंगे कार्बन और उसका जो मोलर मास है वो आप लिख देंगे, दैट इज 12 ग्राम्स फॉर कार्बन। और ये जो 12 ग्राम होता है ये कितने एटम्स का वजन होता है? अब आप बोलेंगे कि हाँ ये तो अब मुझे पता है, ये एक एटम का वजन नहीं है 12 ग्राम। कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम है, इट डजंट मीन कि वो कार्बन के एक एटम का वजन है। नो, वो कार्बन के 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स का कंबाइंड वेट है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल। चलिए, ये एक लाइन आपको लिखना आता होगा। अब आपको क्या निकालना है? वेट निकालना है। तो ये वेट का कॉलम नहीं है, ये वेट का कॉलम नहीं है, ये वेट का कॉलम बोलो हाँ है। जो निकालना है उसको x मान लेंगे। कितने का निकालना है? एक एटम का निकालना है। ये एटम का कॉलम है, बोलो ना मुन्ना ना। ये एटम का कॉलम है, बोलो हाँ मुन्ना हाँ। तो इसके नीचे आप 1 लिख देंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे। 12 by x will be equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 divided by 1। यहाँ से आप x के लिए सॉल्व करेंगे, it would be 12 by 6.022 multiplied by 10 raised by minus 23। ये आएगा मेरे हिसाब से 1.99 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम्स। ये आंसर आएगा। ये आंसर को पहली बात आपने होपफुली सॉल्व कर लिया होगा। दूसरी बात कि ये आंसर को आप याद करके रखेंगे। याद इसलिए करेंगे, इसका रीजन मैं बताऊंगी। चलो ठीक है, याद करने का रीजन पता चलेगा। इससे पहले ओके, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 10 का पावर माइनस 23 होता है ना, मैं थोड़ा आगे का सोच रही थी, गलती से मैंने 24 लिख दिया। ओके सॉरी। सो इसका वजन आता है 1.99 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 ग्राम्स। अब इससे जो मैंने बोला था कि आगे कुछ डिराइव करेंगे, डिराइव क्या करेंगे वो हम लोग देखते हैं। इन सबको मैं एक बार फिर मिटा देती हूँ क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं है बोर्ड में। आप अगले लाइन में लिखेंगे और मेरा डिस्कोड आंसर बोर्ड बाज नहीं आता है। बेवकूफ है रे बाबा, बेवकूफ है। चलिए चलिए, क्या हमने बोला कि वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है? चलो ऐसे लिख देते हैं अगर हम लोग, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू कितना वैल्यू आया था अभी? 1.99 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 ग्राम्स। ये आंसर आया था अभी। अब अगर हम इसमें, अगर हम जो कार्बन का एक एटम का वजन है उसमें हम 12 डिवाइड कर दें, इमेजिन अगर हम लोग कार्बन का एक एटम का वजन में 12 डिवाइड कर दें। चलो कर देते हैं, करके देखते हैं। 1/12 मैं लिख रही हूँ, 12 डिवाइडेड है ना। तो का इधर अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ इधर तो छोड़ नहीं सकते, इधर कर रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली इधर भी करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं पापा जी का फोन आ गया था। ओके सॉरी। तो कहाँ थे हम लोग बोल रहे थे, मैं बोल रही थी कि वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन जो होता है दैट इज 1.99 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23
ग्राम्स। अब अगर हम कार्बन के वेट में 12 डिवाइड कर दे, अब सिर्फ इधर तो डिवाइड कर नहीं सकते ऑब्वियसली, आप मल्टीप्लाई करते हो तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, डिवाइड करते हो तो यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स, तो आप दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे। अब इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे 1.99 इंटू 10 रेज टू द पावर -23 डिवाइडेड बाई 12, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम्स। ओके, इसको आप सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व करके देख लेना, इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो यही आंसर आएगा। अब इसका मतलब क्या है, अब हम लोग अगर इसको पढ़िए, ये क्या है 1/12 टाइम्स वेट ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज टू -24 ग्राम। ये क्यों हमने किया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU। सुना होगा 1 AMU क्या होता है, 1 AMU क्या होता है, 1 AMU जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि अगर हमें बोला जाए कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, अगर एटॉमिक मास यूनिट को हमें डिफाइन करना है, व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, मेरा माइक चालू है। So, 1 atomic mass unit या 1 AMU may be defined as 1/12 of weight of 1 atom of carbon. Fine. अब ये तो डेफिनेशन बहुत सालों से सुनते आ रहे होंगे, छठी कक्षा 5वीं कक्षा में ही हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में कि 1 AMU may be defined as the weight of 1/12 to the weight of 1 atom of carbon. तो ये सिखाया जाता है। तो यस, और 1 AMU को वैल्यू कितना होता है, ग्राम में इतना होता है। यही रिलेशन है जो डिराइव करना था। अब यहां से आप नोट हेडिंग देंगे NOTE नोट, और नोट में आप लिखेंगे कि 1 AMU का डेफिनेशन क्या होता है, बिकॉज 1 AMU का डेफिनेशन भी पूछा जाता है। तो आप लिखेंगे 1 AMU may be defined as, यहां से पढ़िए, यहाँ पे आप देखिए, इसको देखिए और पढ़िए, देख के पढ़ोगे तो आसान लगेगा। डिफाइंड एज क्या, 1/12 ऑफ व्हाट, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, राइट। 1 AMU को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 AMU में भी डिफाइंड एज कार्बन के जो एक एटम का वजन है, कार्बन के जो एक एटम का वजन था उसमें 12 डिवाइड कर देंगे, उसका 1/12 पार्ट हम लोग लेंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा दैट इज व्हाट 1 AMU इज। अब बोलो यार AMU का डेफिनेशन में हमें कार्बन ही क्यों लेते हैं, तो ये इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है। कार्बन की अबंडेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कार्बन के लिए पूरा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कार्बन के लिए पढ़ते तो बहुत अबंडेंस है, काफी स्टेबल है, और भी बहुत सारे रीजंस है किस वजह से हम लोग 1 AMU को डिफाइन करने के लिए कार्बन का ही क्यों यूज करते हैं। फाइन, बट ठीक है, फिलहाल के लिए आपने इतना समझना था कि कार्बन के एक एटम का वेट निकालेंगे और उसका 1/12 पार्ट लेंगे, तो that would be equal to 1.66 into 10 raised to power -24 gram, which is also equal to 1 AMU. अब आप यहाँ से समझिए, ये 1 AMU है, ये पूरा जो है ये 1 AMU है, 1/12 of weight of 1 atom of carbon, तो 1 AMU is equals to कितना ग्राम्स, 1.66 into 10 raised to the power -24 ग्राम्स। यही रिलेशन है जो मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि इस वीडियो में मैं डिराइव करूंगी। 1 AMU और ग्राम के बीच का रिलेशन, एक AMU ग्राम्स में कितना होता है, 1 AMU बराबर कितना ग्राम, इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है। आसान तरीका ये है कि वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन देखो 1.99 आता है, राइट, और इसी को आप उल्टा कर दीजिएगा तो 1.66 बन जाएगा, तो आपका 1 AMU का रिलेशन हो जाएगा। तो यस, हम लोगों को ऐसे ही ट्रिक्स बताए जाते थे याद करने के लिए कि 1.99 को उलट दो कुछ खींच के ऊपर, तो वो 1.66 बन जाएगा, दैट इज व्हाट 1 AMU इज। फाइन, अब इसका जरूरत क्यों है, अब इसका जरूरत इसलिए है कि लेट से हमारे पास एक एटम है और वो ऑक्सीजन का एटम है, इमेजिन। अब अगर मैं बोलती हूं कि ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम्स है,
अगर मैंने ये बोला कि ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम्स है, इसका मतलब कि वो ऑक्सीजन के कितने एटम्स का वेट है। अब तक आपको ये चीज पता हो गई होगी। अगर ऑक्सीजन का वेट मैं कहती हूँ कि 16 ग्राम्स है, तो वो ऑक्सीजन के कितने एटम का वेट है? बोलो यार, वो तो ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स का वेट है। यस, बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन का वेट 16 AMU है या फिर 16 U है, AMU को ही U भी लिखते हैं, AMU को ही शॉर्ट में U भी लिखते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस लिखने के दो अलग तरीके हैं। AMU को शॉर्ट में U भी लिखा जाता है, दोनों सेम ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है दोनों में। तो अगर मैं लिखती हूँ कि ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम्स है, इसका मतलब है ऑक्सीजन के 1 मोल एटम्स का वजन है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ कि ऑक्सीजन का वेट 16 AMU है, तो वो ऑक्सीजन के 1 एटम का वजन होता है। यस, कार्बन का वजन अगर मैं बोलती हूँ कि 12 ग्राम है, इसका मतलब कि वो कार्बन के 1 मोल एटम्स का कलेक्टिव वेट है। वो कार्बन के 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स का कंबाइंड वेट है। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि कार्बन का वेट 12 AMU है, इसका मतलब कि वो कार्बन के 1 एटम का वजन है। राइट, कार्बन के 1 एटम का वजन है। उसी तरह से नाइट्रोजन का वेट अगर हम लोग कहते हैं 14 ग्राम है, तो वो 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स का कंबाइंड वेट है। लेकिन अगर नाइट्रोजन का वेट हम लोग 14 AMU कहते हैं, तो वो नाइट्रोजन के 1 एटम का वजन है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन का वजन कितना है, एक नाइट्रोजन के एटम का वजन कितना है, तो आप बोल सकते हो कि उसका वजन 14 AMU है। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो, बिकॉज दैट्स राइट। और अगर आपसे बोला जाए कि कार्बन का मोलर वेट कितना है, तो आप बोलोगे कि वो कार्बन का ही, नाइट्रोजन का मोलर वेट कितना है, तो वो 14 ग्राम्स है, क्योंकि मोलर वेट हम लोग 1 मोल एटम्स के लिए ही कैलकुलेट करते हैं। होपफुली ये क्लियर होगी। 16 ग्राम और 16 AMU, ग्राम और AMU का रिलेशन ये आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में पूछता है, खूब सारा इंपॉर्टेंट है ये। मैं सितारा चमका देती हूँ इसमें, तो इसको आप याद रखेंगे। फाइन, तो ये बड़ा ही प्यारा सा है डेरिवेशन, कुछ खास डेराइव तो किया नहीं, खाली 12 से डिवाइड करना था, बट ठीक है। सो यस, यहां तक समझ में आ गया होगा अब तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मेरे को डस्टर चाहिए। आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यस, अच्छा चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं अभी देती हूँ, इसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपने होपफुली कॉपी कर लिया था। आई एम रियली सॉरी, आई मिटाउइंग विदाउट आस्किंग। अरे आप लोग स्मार्ट है, आपने कॉपी कर लिया होगा। पुच 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 पुच। चलो मीडिया, चलिए हटो। चलो क्वेश्चन बोलता है, which of the following will have largest number of atoms? चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे, which of the following will have largest number of atoms? 4 ऑप्शंस मैं आपको दूंगी। पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ AU गोल्ड, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम ऑफ सोडियम, चलिए नाइस। तीसरा है मच्छर, 1 ग्राम ऑफ लिथियम, और चौथा है 1 ग्राम ऑफ Cl2। चलिए ये आपने सॉल्व करना है। अच्छा मैं मोलर वेट आपको बता देती हूँ, ये है 197 ग्राम्स, लिथियम होता है 7 ग्राम्स, सोडियम होता है 23 ग्राम्स,
और ये होगा 71 ग्राम। Cl2 का वेट है ये 71 ग्राम। फाइन। अब आपने ये सॉल्व करना है। अब आप ऑब्वियसली क्या करोगे, सिंपल सा बात है, आप 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम क्या है ये, सोना, 1 ग्राम सोना का वजन निकालोगे। नहीं, वजन नहीं निकालोगे, उसमें कितना नंबर ऑफ एटम्स है वो आप कैलकुलेट करोगे। फिर 1 ग्राम सोडियम में कितना एटम्स है वो आप कैलकुलेट करोगे। 1 ग्राम लिथियम में कितना एटम्स है वो आप कैलकुलेट करोगे। और 1 ग्राम Cl2 में कितने एटम्स है वो आप कैलकुलेट करोगे। ये 4 चीज आप कैलकुलेट करोगे, फिर उन चारों को आप कंपेयर करोगे कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है। ऑब्वियसली यही तरीका है और ये तरीका से आप अपनाएंगे, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। बोलो यार 4 का मैं अलग अलग चेक करूं, इतना टाइम टेकिंग? हाँ टाइम टेकिंग है, आप सॉल्व करें, बिल्कुल आप सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता देती हूँ। सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, वाओ। ओके, 1 ग्राम AU है, AU मतलब गोल्ड, तो आपने AU को लिखना है। AU का मोलर वेट होता है 197 ग्राम्स। दिस 197 ग्राम is 6.022 into 10 raised to the power 23 एटम्स, राइट। मैं छोटा लिख रही हूँ क्योंकि मुझे और भी सॉल्व करना है। इज इक्वल्स टू 1 मोल। होपफुली नजर आ रहा होगा बोर्ड। यहाँ से हमें निकालना है कितने ग्राम का, 1 ग्राम का। 1 ग्राम का निकालना है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। यहाँ से आप x के लिए सॉल्व कर दोगे। इसी तरह से आप सोडियम के लिए लिखोगे, इसी तरह से आप लिथियम के लिए लिखोगे, इसी तरह से आप क्लोरीन के लिए लिखोगे। फाइन, चलो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। अच्छा, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर ले, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करें। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी क्योंकि मैं सॉल्व नहीं करूंगी। सॉरी। 0.0305 0.0305 into 10 raised to the power, hold on, minus 23 atoms, 23 atoms, right? Fine. 1 ग्राम सॉरी, 1 ग्राम सॉरी माय रियली बैड। 1 ग्राम से सोना आप लेंगे तो उसमें इतना एटम्स प्रेजेंट होगा। कैसे कैलकुलेट किया पता है ना, 197 by 1 is equals to 6.022 into 10 to the power 23 divided by 1 divided by x। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका ये आंसर आएगा यस। चलिए, इसी तरह से अगर आप सोडियम के लिए सॉल्व करते हैं तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ। सोडियम के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 ग्राम सोडियम में आएगा, सॉरी थोड़ा पापा लोग कॉलेज की शॉपिंग कर रहे हैं, मुझे फोन कर रहे हैं बार बार। सोडियम, फाइन, सॉरी रियली सॉरी, बीच में से वीडियो कट जा रहा है बार बार। ओके, फोन आ रहा है तो अपने आप ही पॉज हो जा रहा है। फाइन, ओके सॉरी। सो 1 ग्राम ऑफ सोडियम, अच्छा 1 ग्राम गोल्ड की बात कर रहे थे हम लोग। 1 ग्राम गोल्ड अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें इतना एटम्स प्रेजेंट होता है। 1 ग्राम सोडियम अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें होगा 0.261 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। देखिए मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड में उतना जगह नहीं है, आपने सॉल्व करके निकालना है, कॉपी करना नहीं एकदम भी। 1 ग्राम ऑफ लिथियम अगर आप लेंगे, 1 ग्राम है, सब 1 ग्राम है, सब 1 ग्राम है, सब 1, क्योंकि क्वेश्चन में 1 ग्राम ही निकालने बोला है ना। 1 ग्राम ऑफ लिथियम अगर आप लेंगे तो मैं बताती हूँ आएगा 0.86 into 10 raised to the power 23 atoms। फाइन। और लास्ट 1 ग्राम Cl2 अगर आप लेते हो तो 1 ग्राम Cl2 जब आप लोगे तो आएगा 0. अच्छा, Cl2 को मैं सॉल्व कर देती हूँ, इसलिए क्योंकि Cl2 थोड़ा अलग है। अलग वो इसलिए है क्योंकि ये Cl2 है, इसको आप डायरेक्ट एटम्स नहीं लिख सकते हो, इसमें पहले मॉलिक्यूल्स हैं उसके बाद एटम्स आएंगे।
चलिए एक बार देख लीजिए, थोड़ा टाइम ही कंज्यूम होगा। चलिए चलो मैं थोड़ा डंडा लाइन वाइन खींच देती हूँ, इसको मिटा देंगे थोड़ा देर में। क्या हमने निकालना है, Cl2 के लिए निकालना है। वेट हमें दिया हुआ है 71 ग्राम्स, तो 71 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 कितने क्या है, एटम्स है, एटम्स है, बोलो नहीं। Cl2 तो मॉलिक्यूल है, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स है, यस मॉलिक्यूल्स है, विच इज इक्वल टू 1 मोल। यहाँ से आपने मॉलिक्यूल्स निकालना है, मॉलिक्यूल्स को आप x मान लेंगे, इसको आप 1 मान लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे। सो होपफुली आपने सॉल्व करना आता होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे। हाँ यार मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, डिस्गस्टिंग दिस इज। चलो ठीक है मैं करती हूँ सॉल्व। 6.022 oh shit 6022 डिवाइडेड बाय 71 1 2 3 0 0 0 आएगा 71000 डिवाइडेड बाय 6022 पॉइंट देंगे 0 बैठेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 7 ओके ये 0 हो जाएगा तो एक और 0 जाएगा हो जाएगा 71 7 14 28 35 42 8 बार में 8 1 8 8 7 56 shit okay तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ओके सो यहाँ 8 बार में आएगा जाएगा 5 6 8 0 0 0 0 0 0 ओके ये जो 0 ये 0 ये 2 ये जो 2 है लेके 9 10 11 12 4 हो जाएगा टुकुर 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 ये 9 हो जाएगा 6 7 8 9 3 हो जाएगा ये कट जाएगा यहाँ 0 आएगा 34 7 5 से 35 होता है तो 4 बार में कटेगा। ओके सो इसको आप सॉल्व करोगे जब आप सॉल्व करोगे तो x के लिए आएगा 0.084 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आएगा और आपको एटम्स कैलकुलेट करना है तो एक मॉलिक्यूल Cl2 का एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है 2 एटम है तो उसे Cl2 के इतने मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Cl2 would be equal to इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स से तो 4 2 8 8 2 16 का 6 1 बोरो this would be 0.186 multiplied by 10 raised to the power 23 atoms। होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। यहाँ पे क्यों किया मैंने क्योंकि ये Cl2 एटम नहीं है अगर मैंने अपने भी जहाँ सॉल्व किया तो मैंने डायरेक्ट लिखा था मैं गधी थी यार कभी कभार थोड़ा गधावन वाला कर्म कर देती हूँ काम। चलिए कोई बात नहीं गलतियां होती है इंसानों से होती है मैं भी इंसान हूँ। ओके फाइन तो Cl2 एक मॉलिक्यूल है तो Cl2 मॉलिक्यूल का वेट 71 ग्राम्स है उस 71 ग्राम्स में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इतने मॉलिक्यूल्स में तो एक में इतना होगा और नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालना है तो हमें पता चल जाएगा 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे। फाइन अब आपने कंपेयर करना है। चलिए 4 आंसर है मेरा नया कलम में खोलूंगा नया कलम। चलो एक है से गोल्ड हाँ गोल्ड में इतने एटम्स हैं लिथियम में इतने एटम्स हैं सोडियम में इतने एटम्स है और Cl2 में इतने एटम्स है। चलिए अब इन चारों को आप कंपेयर करिए क्या आप बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज्यादा एटम्स किसके पास है। अब देखिए पावर तो सबका सेम है 10 का पावर 23 10 का पावर 23 10 का पावर 23 10 का पावर 23 पावर मैंने जानबूझ के चेंज नहीं किया। अब आप सिर्फ इस वैल्यू को चेक करिए इस वैल्यू में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसका ओवरऑल वेट मतलब उसका ओवरऑल अमाउंट सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें आप चेक करिए 0.03 है। चलिए ये 0.2 है इससे ज्यादा है ये 0.08 नहीं सॉरी ये 0.1 है इससे ज्यादा है और ये 0.8 है सबसे ज्यादा है। देखो ये तो 0.03 ये बहुत ही कम है इन तीनों में आप कंपेयर करो 0.2 है 0.1 है ये 0.8 है 0.8 बड़ा है
So this 1 gram of lithium is having the largest number of atoms. पावर सब में सेम, पावर आप कंपेयर ही नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ ये वैल्यू चेक करना है, जो वैल्यू सबसे बड़ा है वही वैल्यू, उसी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। सॉल्व हो गया, तो हमारा आंसर होगा 1 ग्राम ऑफ लिथियम। यस, बिल्कुल सही है एकदम। लेकिन आप जब एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो आपने ऐसा 4 ऑप्शन देखा है। अब you don't have that much of time that you have to solve a single question with this method and then you have to compare. थोड़ा कोई तरीका तो होना चाहिए। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट है। हा हा, खुश हो गए ना, खुश हो गए ना। ये आपसे बनवाया मैंने इसलिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो 4 बार। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट समझते हैं। शॉर्टकट क्या है? चलिए ये सबको मैं मिटा देती हूँ, इस सबको मैं मिटा देती हूँ। और वो शॉर्टकट इतना आसान है कि आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरियसली, मजाक नहीं कर रही हूँ। शॉर्टकट हो तो ऐसा ही होना चाहिए, सॉल्व करके शॉर्टकट थोड़ी होता है। चलो, अब वो शॉर्टकट ये है कि आपने ये एक चीज इमेजिन करना है। मैं आपसे सवाल करूंगी। चलिए, एक आपने एक बाउल लिया है, यह वो बाउल, इतना बड़ा बाउल है, और इतने बाउल में आप रख रहे हो एप्पल्स। एप्पल्स वो इतने बड़े होते हैं, एप्पल, आइडियल एप्पल इतना बड़ा होता है। आपने उस बाउल को भरना है एप्पल से, तो उसमें कितने एप्पल्स आएंगे? जितने भी आएंगे, लेट्स से 5 आए, 6 आए एप्पल्स आए। और उसी सेम बाउल में आपको रखना है नींबू। इमेजिन नींबू, तो नींबू छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे नींबू होते हैं। अब उसमें नींबू कितने आएंगे? बहुत सारे आ जाएंगे। क्यों? देखो बाउल इतना बड़ा ही है, बाउल सेम है, बाउल इज नॉट चेंजिंग। बाउल यू हैव द सेम बाउल, एंड इन दैट सेम बाउल आपको एक बार एप्पल रखना है भर के, कि पूरा बाउल भर जाए। और उसी सेम बाउल में दूसरी बारी आपको नींबू रखने हैं, लेमन्स, नींबू रखने हैं। तो आप बताइए कि अमाउंट किसका लगो, वजन किसका ज्यादा होगा या साइज नहीं देखना है आपको, सिर्फ अमाउंट देखना है कि नंबर ऑफ एप्पल्स, बाउल को भरने में कितने एप्पल्स लगे और उसी बाउल को भरने के लिए कितने नींबू लगे, तो कौन ज्यादा लगेगा। आप लोगों ने अब तक जवाब दे दिया होगा कि हाँ नींबू ज्यादा अमाउंट में रहेगा। क्यों? क्योंकि नींबू छोटा है, नींबू छोटा है, इतना बड़ा बाउल है। This is the bowl and this is the same bowl kept here. इसमें मैं एप्पल रख रही हूँ, तो 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल रखा, बाउल भर गया। लेकिन नींबू छोटा छोटा, 1 नींबू, 2 नींबू, 3 नींबू, 4 नींबू, 5 नींबू, 6 नींबू, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब नींबू बहुत सारे रखा रहा है। क्यों? क्योंकि नींबू का साइज छोटा है, वो कम जगह ऑक्यूपाई। देखो कंटेनर सेम है, सेम ही कंटेनर, दिस कंटेनर सेम। वो दिख नहीं रहा है सेम, इसका मतलब ये नहीं कि सेम नहीं, वो सेम है। वो मेरी ड्राइंग खराब है इसलिए सेम नहीं लग रही है, बट वो सेम है। तो एक और नींबू उड़ जाएगा। ओके, सो छिच्छी मेरा उंगली गंदा हो गया। ठीक, तो ओके, सो इसी कंटेनर में अगर हमने एप्पल्स रखा है तो एप्पल्स 3 ही हट रहे हैं, क्योंकि एप्पल का साइज बड़ा है, वो इस कंटेनर में ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो कंटेनर जल्दी भर जा रहा है। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट नींबू अगर हम रखेंगे तो नींबू का साइज छोटा है, तो वो ज्यादा अमाउंट में हट रहा है। देखो ये क्वेश्चन यही बोलता है। देखो चारों 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, ये 1 ग्राम है, चारों 1 ग्राम है। 1 ग्राम का कंटेनर है, 1 ग्राम का कंटेनर है, उसी में आप सोना रख रहे हो, उसी में आप सोडियम रख रहे हो, उसी में आप लिथियम रख रहे हो, उसी में आप क्लोरीन रख रहे हो। अब कंटेनर जो है वो 1 ग्राम का कंटेनर है। अब उसमें सोना जो है उसका साइज बड़ा है, तो वो कम नंबर हटेगा। सोडियम का साइज उससे थोड़ा कम है, तो वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में हटेगा। सबसे कम साइज लिथियम का, सबसे छोटा है लिथियम इन चारों में, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन हटेगा? बोलो, लिथियम हटेगा। यस, दैट्स द ट्रिक। आपको जब ऐसा क्वेश्चन दे कि जब आपको 4 दिए हैं और चारों का वेट सेम है, चारों का वेट सेम है, ये भी 1 ग्राम, ये भी सारे 1 ग्राम है। ये देखो, ये कंसेप्ट तभी वैलिड है जब चारों का वेट सेम है। अगर एक का भी वेट अलग हुआ तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर चारों का वेट सेम है
तो आप ये देखिए कि साइज किसका कम है, जिसका वेट सबसे कम है, जिसका वजन सबसे कम है, जिसका साइज सबसे कम है, वो सबसे ज्यादा अमाउंट में हटेगा। क्यों? क्योंकि वो कम जगह लेगा, कम जगह लेगा तो अमाउंट ज्यादा हटेगा। बुझलिस? बोलो यस, बुझलिस? तो इस क्वेश्चन में जो इतना मेहनत हमने किया था उतना मेहनत करने की हमें जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली भी आंसर लिख देते तो आपका आंसर यही आता। फाइन, 0.168 ही आ रहा था पहले भी। इसको हमने सॉल्व किया था क्लोरीन, तो 0.168 आया था ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फाइन, ठीक है। अब क्या बोल रही थी मैं? ओके, तो इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें चारों 1 ग्राम ही प्रेजेंट है, चारों सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, चारों का क्वांटिटी सेम है, वेट सेम है, उस क्वेश्चन के लिए आपको इतना मेहनत करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देख लोगे कि साइज जिसका सबसे कम है उसका नंबर सबसे ज्यादा होगा। क्यों? रीजन समझ में आया? क्योंकि हटाना है हमें, नंबर हटाना है। तो जिसका साइज बड़ा होगा वो ज्यादा जगह लेगा तो कम अमाउंट में हटेगा, जिसका साइज ही छोटा हो बहुत सारा हट जाएगा, तो नंबर उसका ज्यादा होगा। वेट का बात नहीं कर रही, सिर्फ नंबर का बात कर रही हूं मैं, तो नंबर ज्यादा होगा। चलिए अगेन यहाँ पे आप एक चीज नोट करके लिख लेंगे। नोट, बहुत सारा नोट है आज। चलिए नोट करके आप लिख लेंगे, एलिमेंट्स हैविंग लीस्ट, हाँ LEAST, लीस्ट ATOMIC एटॉमिक मास will have largest number of एटम्स। जिसका मास सबसे कम है, नंबर ऑफ एटम्स उसका सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो छोटा है, ज्यादा जगह ले, कम जगह लेगा तो ज्यादा नंबर में हटेगा। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नीट 2020 में जब नीट हुआ था उसमें एक सवाल ऐसा आया था, सेम यही नहीं आया था बट ऐसा ही था कि चारों का वेट सेम था और हमें बताना था कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स इसमें है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इतने आसान है, तो आते नहीं है, आते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, नीट में आया भी है, 2020 का क्वेश्चन है शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है। फाइन, तो और ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिक से ही सॉल्व किया था। अब आप सोचोगे कि हम एक एक का सॉल्व करके निकालेंगे तब तो हो गया, बिकॉज यू नो व्हाट, नीट एग्जाम इज ऑल अबाउट टाइम। आपको टाइम कंजम्पशन आना चाहिए नीट में, है ना। इंटेलिजेंस तो ज्यादा चेक नहीं करता ना वो, पर टाइम चेक करता है नीट। फाइन, तो नीट 2020 में ये सवाल आया था जी, आया था। ला 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 ला। चलिए अगला आज हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा नहीं है आज के टॉपिक में, क्योंकि आज का टॉपिक में बेसिकली मेरे को डेरिवेशन नहीं करवाना था। चलिए एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एक नया, थोड़ा सा नया चीज सीखेंगे। कैलकुलेट द वॉल्यूम occupied by one molecule of CO2। जिनको ये सवाल आता है आप वीडियो को पॉज करेंगे और आप उसको सॉल्व करेंगे। अरे मेरा पेज उड़ गया। आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करेंगे और बाकी लोग वेट करेंगे मेरे सॉल्व करने का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए होपफुली आपसे नहीं बना होगा, जो भी न्यू कमर्स होंगे उनसे तो बिल्कुल नहीं बना होगा, जो पढ़ के आएंगे उनसे बन जाना चाहिए। चलिए अब हमें वॉल्यूम निकालना है। भाई ये क्या हो गया, ये तो कुछ अलग ही सिलेबस के बाहर क्वेश्चन दे दिया यार। एक सेकेंड, यस नजर आ रही है। फाइन, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। सोल्यूशन ओके, सॉल्यूशन ये बोलता है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये तो आता नहीं है, चलो ठीक है, जो आता है उतना करो। CO2 लिखो, मोलर वेट कितना है 44 ग्राम्स। यस, दिस 44 ग्राम्स इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 raised to the power 23। क्या है ये, एटम है कि मॉलिक्यूल है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 मोल।
अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 22.4 लीटर्स। अब ये नया रिलेशन आपने सीखा, अब ये नया रिलेशन आपने ये सीखा कि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल लेते हो आप, ये गैस है और एक मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस का मॉलिक्यूल को अगर आप लेते हो उसका एक मोल लेते हो, मतलब कोई भी गैस का एक मोल आप लोगे तो दैट वुड बी 22.4 लीटर्स। कोई भी गैस मॉलिक्यूल एक मोल, 1 मोल ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल इज 22.4 लीटर, ये आप याद रखेंगे। और सिर्फ गैस का मॉलिक्यूल, अगर आपने एक मोल मॉलिक्यूल्स लिया है लेकिन वो लिक्विड का है तब वो 22.4 लीटर्स नहीं होगा, या वो सॉलिड का है तब वो 22.4 लीटर्स नहीं होगा। 22.4 लीटर्स वो तभी होगा जब वो एक मोल गैस का मॉलिक्यूल है। CO2 इज अ गैस, राइट। अब बोले यार अगर लिक्विड का पानी वॉल्यूम निकालने बोले तो क्या करेंगे, आपको पूछेगा ही नहीं। सिंपल, क्योंकि उसका कोई तरीका अभी तक तो मुझे नहीं पता है। तो गैस का मॉलिक्यूल है, इसका आपने वॉल्यूम निकालना है, तो आपने एक रिलेशन और यहां से याद रखना, ये याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन आपको यही बताने के लिए है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल का अगर आप एक मोल लेते हो तो उसका वॉल्यूम इज 22.4 लीटर्स। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का कॉलम ये है, इसके नीचे आप 1 लिख दोगे। क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का कॉलम ये है, इसको आप x मान लोगे। सिंपल, और जैसे सॉल्व करते आ रहे थे अब तक वैसे ही सॉल्व करते चले जाएंगे। 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 22.4 डिवाइडेड बाय x। आप x के लिए सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फाइन, होपफुली दैट इज फाइन। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, 3.719 नहीं, हाँ, 3.719 into 10 raised to the power -23 लीटर्स। होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे अगेन आप एक नोट लिख लेंगे, आज के लेक्चर में नोट बड़े सारे हैं यार, इस लेक्चर का थंबनेल में लिख दूंगी नोट। चलो, नोट क्या लिखना है, नोट में ये लिखना है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। एक मोल होना चाहिए, गैस का होना चाहिए और गैस का मॉलिक्यूल होना चाहिए। गैस का एटम, हाइड्रोजन के एक एटम, वो भी गैस है, लेकिन एक एटम सिंगल नेसेंट हाइड्रोजन के लिए अगर आप लिखोगे तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर्स नहीं होगा। H2 मॉलिक्यूल के लिए आप लोगे तो 22.4 लीटर्स होगा। मतलब ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है और गैस के मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है, ये चीज याद रखना। गैस का एटम अगर है तो दैट वोंट बी इक्वल टू 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स तभी होगा अगर वो गैस है और मॉलिक्यूल और एक मोल लिया हुआ, एक मोल से ज्यादा ले लेंगे तो फिर वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा साइमल्टेनियसली। फाइन 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 फाइन। चलिए आप इसको सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे इसको। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ, एक थोड़ा अलग सा क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है अपनी इसमें क्वेश्चन। अच्छा चलिए, होपफुली आपने ये सॉल्व कर लिया होगा तो मैं मिटाओ देती हूँ। बड़ा ही प्यारा है। अच्छा, इस वाले टॉपिक का जनरली जो भी है स्टोइकियोमेट्री का पार्ट ये आज खत्म हो जाएगा, आज के लेक्चर जो है वो लास्ट होंगे, लेकिन अगला लेक्चर भी हम लोग स्टोइकियोमेट्री पे ही करेंगे। उसमें मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊंगी, मैंने कुछ बहुत से क्वेश्चंस निकाले हैं, उसमें से कुछ 12-15 क्वेश्चंस हम लोग क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे और अगला जो लेक्चर होगा वो उसी पे होगा, पूरा क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगा। पिछले वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में जो 2 लेक्चर में हमने मिला करके पढ़ा है उन सबका कॉम्बिनेशन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, राइट। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लेने से नहीं होता ना बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। चलिए क्वेश्चन बोलता है, लेट मी हैंड टेक माय कॉपी, ये दुपट्टा बड़ा उड़ रहा है।
चलिए क्वेश्चन बोलता है ओके, द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.1 ml, याद रखना ml में है, फाइन। इफ इट्स डेंसिटी is 1.1 gram per milliliter, how many molecules are present in 1 drop of water, are present in 1 drop of water, फाइन। होपफुली ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और होपफुली क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। एक ड्रॉप पानी है, उस ड्रॉप ऑफ पानी का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और उसका डेंसिटी हमें दिया हुआ है। हमें बताना है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उस एक ड्रॉप पानी में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। फाइन फाइन। वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करेंगे, अगर आपने आता है तो आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। इट वुड बी गुड फॉर यू इफ यू ट्राई। चलिए फाइन, होपफुली आपने कर लिया होगा। अगर आता होगा या नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। अब सबसे पहले क्या है, H2O, पानी है तो H2O है। सबसे पहले तो आप मोलर मास निकाल ले, हाइड्रोजन 2 बार है तो 1 × 2 2 + 16 which would be equal to 18 grams। फाइन फाइन। अब देखो 18 ग्राम would be equal to 6.022 into 10⁻23 molecules is equals to 1 mole, कुछ ज्यादा ही बड़ा 1 नहीं हो गया है, which is equals to 22.4 लीटर्स। लेकिन इस लीटर को आप मिलीलीटर में बदल दीजिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मिलीलीटर दिया हुआ है, तो इसको आप चेंज कर देंगे मिलीलीटर में। जब आप इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो ये 22400 लीटर हो जाएगा। 22.4 है, हाँ ठीक तो है, या मिलीलीटर हो जाएगा यार, सॉरी यार। फाइन। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनीथिंग दैट यू वांट, लेकिन मैंने मिलीलीटर में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि डेंसिटी भी मिलीलीटर के फॉर्म में ही दिया हुआ है। फाइन। तो आप क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन की कैसी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप यूनिट तो ऑब्वियसली चेंज कर लेंगे। तो ये इतना तो अब तक क्लियर होगा। अब बोलो कि यार एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ये 0.1 तो इसके नीचे जाएगा नहीं, क्या क्या बोल देती हूँ मैं यार, क्रेजी। अरे यार क्या है। चलो बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इज 0.1 ml। चलिए उसकी डेंसिटी दी हुई है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। ओके फाइन। तो हमें निकालना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इसको तो आप x मान लोगे फॉर श्योर क्योंकि वही निकालना है। अब इसको आपको किसी चीज के साथ इक्वेट करना है, किसी चीज के साथ इक्वेट करना है। किसके साथ इक्वेट करोगे, किसके साथ इक्वेट करोगे? इक्वेट करने के लिए आप देखो कि आपके क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है और डेंसिटी दिया हुआ है, और आपको ये चीज पता होगा कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। ये एक फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है। यस, तो डेंसिटी आपको दी गई है सोल्यूशन की, वॉल्यूम आपको सोल्यूशन का दिया हुआ है, तो आपको मास पता चल जाएगा। अब जब आपको मास पता चल जाएगा तो आप उस मास को यहाँ पे पुट कर सकते हो और फिर आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। फाइन, निकाल सकते हो ना। तो यहां से आपने मास निकालना है, तो डेंसिटी क्या है 1.1 विल बी इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 0.1। फाइन, तो यहां से आप मास निकालोगे तो ये हो जाएगा 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 0.11 आएगा ग्राम्स, 0.11 ग्राम
क्योंकि वेट निकाल रहे हैं ना, यहाँ से मास निकल रहा है, वेट निकल रहा है, वेट निकल रहा है, वेट निकल रहा है। फाइन, तो अब आप इस 0.11 को यहाँ पे पुट कर दोगे। कैसे किया समझ में आया? कैसे किया ये समझ में आना जरूरी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी सीखिए कि ये फॉर्मूला होता है। किसी सोल्यूशन की डेंसिटी उस सोल्यूशन का मास डिवाइडेड बाय उस सोल्यूशन का वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी हमें दी गई है, तो आप डेंसिटी को पुट कर दोगे यहाँ पे। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है तो वॉल्यूम आप पुट कर दोगे यहाँ पे। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका मास निकल आएगा, जिस मास को आप यहाँ पे पुट करोगे और आप इसको इक्वेट कर दो, क्योंकि आपको निकालना है क्या, फाइनली मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो मॉलिक्यूल्स को आपने x मान लिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। 18 by 0.11 would be equal to 6.022 into 10 raised to the power 23 divided by x। फाइन, होपफुली समझ में आ रहा होगा। यहाँ से x को आप अलग करोगे, x ऊपर जाएगा। 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 0.11 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 नीचे आएगा। फाइन, अब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये है नहीं। यही बच्चा, चलिए होपफुली आपने को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व हुआ है, क्यों सॉल्व हुआ है। एवरीथिंग वुड बी फाइन। फाइन, समझ में आया। आपने डेंसिटी दे रखा था, अब आपको यहाँ पे मास डायरेक्टली नहीं दिया था। हर क्वेश्चन में दे देता था कि 4 ग्राम ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे आपको डायरेक्टली 4 ग्राम नहीं दिया, यहाँ पे आपको डेंसिटी दे दिया है और उसका वॉल्यूम दे दिया है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम को यूज करके आप मास निकालोगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला जरूरी है थोड़ा सा, बट हाँ जरूरत पड़ती है। फाइन, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया 18 ग्राम में आपके इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो आपके 0.11 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सिंपल यूनिटरी मेथड जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे अब तक, 3.68 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21 मॉलिक्यूल्स आपका फाइनल आंसर होगा। होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टोइक्योमेट्री के पार्ट में कुछ और नया नहीं है, जो है वो इसी सबसे रिलेटेड है जितना मैंने अब तक बताया। मॉलिक्यूल, मोल, वॉल्यूम, वेट, इन 4 के अलावा कुछ नई चीज आती नहीं है। फिर ऐसा क्वेश्चन आता है जो मैंने दिखाया था कंपेयर करके, वैसे आते हैं। तो यस, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। आज के वीडियो में स्टोइक्योमेट्री कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो भी स्टोइक्योमेट्री पे होगा। मैंने बोला मैं स्टोइक्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, आऊंगी मतलब अगले लेक्चर में लेकर के आऊंगी, और उस क्वेश्चंस को हम लोग क्लास के अंदर ही सॉल्व करेंगे। तो अगले अगले लेक्चर का वेट करें, इस लेक्चर को समाप्त करें। वाओ, होपफुली this is done, done. Okay, sorry, my bad. Fine. So yes, that's all for this lecture. अयो मेरा पेन क्यों गिर रहा है। That is अच्छा, NCERT तो कैसे अभी ऑल नहीं है, रुक जाइए, NCERT निकालिए। Yes, but topic wise that's all for this lecture। इस लेक्चर में इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। NCERT को आप खोल लेंगे, NCERT के कुछ क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। NCERT के क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर, NCERT के एक्सरसाइज में आप आ जाएंगे। यस, NCERT के एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 5। यस, क्वेश्चन नंबर 5 NCERT का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.5। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.735 मोलर एक्वा सोल्यूशन। नहीं, होल्ड ऑन डियर, होल्ड ऑन। अरे यार क्या है, तुमको क्या दिक्कत हो रहा है।
No, 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 hold on, sorry, my bad. हाँ सॉरी, ओके सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1.4 आप सॉल्व करेंगे, माय बैड, आई एम रियली सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1.4 आप सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर। आप सॉल्व करेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, जो भी है इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। फाइन, क्वेश्चन नंबर आप सॉल्व करेंगे 1.10, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 3 मोल इथेन का दिया हुआ है, उसमें कार्बन एटम्स कितने प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एटम्स कितने प्रेजेंट है, ये आपको बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 1.10 आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1.30 आप सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इन ग्राम्स। इसका आंसर आपको याद होगा, 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम आंसर आता है, इसने आप में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1.28 आप सॉल्व करेंगे। देखिए ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने क्लास में कराया था अभी, कि 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम Cl2 में सबसे ज्यादा किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे। तो 1.28 आप करेंगे, 1.30 आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.33 आप करेंगे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। 52 ग्राम्स ऑफ आर्गन। फाइन, तो कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने आपको बोला है एक बारी, होल्ड ऑन। क्वेश्चन नंबर 1.4 मैंने बोला है होमवर्क के लिए, और क्वेश्चन नंबर 1.10 मैंने बोला है आपको होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 1.28 मैंने आपको बोला है होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 1.30 मैंने आपको बोला है होमवर्क के लिए, और क्वेश्चन नंबर 1.33 भी मैंने आपको बोला है होमवर्क के लिए। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड है, जो आपने सॉल्व करना है अपने से घर पे बैठ करके, और सॉल्व करिएगा बिल्कुल, क्योंकि आप सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर नहीं फायदा होगा बच्चों, सॉल्व करना जरूरी है। फाइन, अच्छा इसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देना चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि आप सॉल्व करें, क्योंकि वो बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस है, उसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1.14, ढक्कन गिर गया। क्वेश्चन नंबर 1.14 आप सॉल्व करेंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम होता है, और उसको डिफाइन करना है आपको। तो ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसे पढ़ाने से लिखने के लिए कोई अलग कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। सो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.15 आप सॉल्व करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप करें अपने से। इसमें आपको प्रेफिक्सेस दिए हुए हैं, उसके मल्टीपल्स में आपको, जैसे कि नैनो है तो आपको बताना है कि नैनो 10 का पावर -9 होता है। उसी तरह से ये है, ये मैच द फॉलोइंग है ये क्वेश्चन, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो ये आप करेंगे खुद से, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस पे कुछ एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है। फाइन ना। सो आई रियली वांट यू ऑल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय योर ओन। क्वेश्चन नंबर 1.22 में चाहूंगी कि आप सॉल्व करें, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, 2 नैनोसेकंड में क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम, सिंपल फॉर्मूला से ये निकलेगा। सो यस, ये मैं चाहती हूँ कि आप सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1.27 मैं चाहती हूँ कि आप सॉल्व करें। उसमें आपको बताना है कि 28.7 पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो कन्वर्जन है ये, आप किताब को पलटेंगे थोड़ा सा को मिल जाएगा। सब बहुत आसान से क्वेश्चन, इसलिए मैं दे रही हूँ आपको ताकि आप कर लो, बिकॉज यू नो इट्स इजी इफ यू डू इट। फाइन, बस और तो नहीं है, और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लग रहा है। बाकी जो होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे साथ साथ, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। फाइन, तो होपफुली आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा।
एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ऐसा कोई स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, खाली सफाचट किताब है एनसीईआरटी का। चलिए कोई बात नहीं, जो है उतना ही करते हैं। अल्लाह जी। सो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये सब एनसीईआरटी में स्टोइकियोमेट्री के पार्ट से रिलेटेड 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आप बनाएंगे। इसके अलावा भी 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के, जो मैं चाहती हूँ कि आप बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये बन जाएंगे। इसके लिए कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्वाइट इजी, राइट। तो यस, 5 6 7 8 9, ये 9 क्वेश्चंस मैं चाहती हूँ कि आप अपने से बनाए घर में एनसीईआरटी की किताब, और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम लोग साथ साथ कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और जो आज के लेक्चर में पढ़ाया, होपफुली वॉल्यूम के साथ वाला रिलेशन समझ में आया होगा कि वॉल्यूम कोई भी गैस के मॉलिक्यूल के लिए होता है सिर्फ। सो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप फिगरिंग आउट थिंग्स। Until then, goodbye and thank you.